Hello students, a very good afternoon. This is BP Singh. Dear students, today I am telling you the past tense. पीछे की वीडियो में मैंने आपसे प्रेजेंट टेंस को डिस्कस किया और प्रेजेंट के 4 काइंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस को डिस्कस किया। और अब जो सेकंड सीरीज है, अब पास्ट टेंस में हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट टेंस को कैसे हम पहचानते हैं? ये पास्ट टेंस है, तो इसको डिफाइन अगर करेंगे हम, द पास्ट टेंस रेफर्स टू इवेंट्स एंड एक्शंस दैट हैपेंड इन एन अर्लियर टाइम और इन द पास्ट, यानी कि बीते हुए समय में कार्य के होने का पता हमें चलता है। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि पास्ट टेंस क्या होता है। सो द पास्ट टेंस refers to events and actions that happened in an earlier time or in the past. It's a definition of the past tense. इस तरीके से हम पास्ट टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन भी साथ में आप देखते जाएं। अब इसके बाद हम पॉइंट डिस्कस करेंगे द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि इसके 4 काइंड्स होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। NITE, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम जब डिफाइन करेंगे, इससे पहले हम आपको इसका फॉर्मूला बताते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। तो फॉर्मूला पहले आप देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। जब पास्ट इंडेफिनिट को हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना होगा। इसके बाद मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, मैन वर्ब सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, ऑल द 12 टेंसेस, 12 पार्ट्स जो भी ग्रामर में होते हैं टेंसेस के, इनमें सभी में केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा है जिसमें आप मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे अफर्मेटिव में, राइट। ये अफर्मेटिव में आप मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। सेंटेंसेस को अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जस्ट लाइक ही किल्ड अ टाइगर, ही किल्ड अ टाइगर, राइट। यहां पर आपने देखा सबसे पहले आपने यूज किया सब्जेक्ट और सेकेंड फॉर्म ऑफ मैन वर्ब, राइट। तो ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आई सा अ लॉयन, राइट। हियर सब्जेक्ट और सेकेंड फॉर्म ऑफ मैन वर्ब, आई सा अ लॉयन। तो इस तरीके से आप समझेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और जब इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो नेगेटिव में आपको लगाना होगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको यूज करना होगा नॉट को। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे डिड, एंड डिड के साथ में आप यूज करेंगे नॉट। एंड यहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा, जहां सेकेंड फॉर्म थी अब यहां पर आप यूज करेंगे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, करेक्ट। तो आप इसी तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। अब जैसे डिड नॉट का यूज करना है आपको, तो आप कैसे बनाएंगे? आई डिड नॉट ब्रेक योर स्लेट, आप ऐसे कह सकते हैं, आई डिड नॉट ब्रेक योर स्लेट या पेन, कुछ भी आप कह सकते हैं। या इन्हीं सेंटेंसेस को बनाइए, जैसे ही किल्ड अ टाइगर। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आप करेंगे ही डिड नॉट किल
अ टाइगर मीन डिड नॉट का यूज करेंगे आप नेगेटिव में, और वहाँ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई सा अ लॉयन, आप इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो आप बनाएंगे आई डिड नॉट सी अ लॉयन। करेक्ट, इस तरीके से आप सेंटेंसेस को नेगेटिव में बनाएंगे। अब आप देखेंगे किस तरीके से हम सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में बनाते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। अब जैसा कि अभी आपने डिस्कस किया, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगी, डिड। चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब डिड का ही यूज करेंगे आप। आफ्टर दैट सब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, राइट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव जब आप सेंटेंस को बनाएंगे तो आप इस तरीके से फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल देखिए, डिड यू हेल्प योर फ्रेंड, बाद में क्वेश्चन मार्क का यूज किया आपने। तो यहां आपने देखा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का आपने यूज किया, इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर सेंटेंस का रहेगा, इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे और फाइनली आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। इंटरोगेटिव जब भी सेंटेंस बनेगा तो बाद में क्वेश्चन मार्क का यूज होगा, नेगेटिव जब भी बनेगा तो फुल स्टॉप होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, यानी कि सेकेंड फॉर्म केवल और केवल आपको अफर्मेटिव में ही लगानी होती है, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आपको किस तरह से फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा। और अगर आप WH वर्ड से यानी कि क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं, राइट, अगर आप क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे तो फॉर्मूला किस तरीके से रहेगा, यहां पर देखिए। क्वेश्चन वर्ड का यूज कैसे करेंगे, तो आपका फॉर्मूला होगा क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का आप यूज करेंगे, डिड, राइट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मैं मिड में लिख सकता हूँ। इसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, बाद में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सेंटेंस को देखिए, वाई डिड यू नॉट, सॉरी नोट को हमने यहां पर नहीं लगाना है, वाई डिड यू अब्यूज हिम, बाद में क्वेश्चन मार्क, राइट। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज किया, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप इसको क्वेश्चन वर्ड यानी कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी बनाएंगे तो आपको नॉट का यूज करना है, तो आप ध्यान रखें नॉट का यूज आप यहां करेंगे सब्जेक्ट के बाद, जब आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो ये रूल्स बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि रूल्स अगर आपको समझ आ गए तो इन टेंसेस को बहुत इजीली आप बना सकते हैं। अब इन सेंटेंसेस में ये फॉर्मूला लगाकर आपने सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाया, तो किस तरीके से आपने टेंसेस को आइडेंटिफाई किया, कैसे आपने पहचाना, मैं अब आपको और डिटेल में थोड़ा बताता हूँ। कैसे आप पहचानेंगे कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करें, तो इसको समझ सकते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन, टू एक्सप्रेस एन action completed in the past, completed in the past with reference to the time, with reference to the time of speaking, फाइन। लेट्स सी कैसे आप टेंसेस को बनाते हैं। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा, आई विजिटेड द जू लास्ट ईयर, यहां पर टाइम की बात थी, आई विजिटेड द जू लास्ट ईयर, राइट। तो इस तरीके से सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब सेकेंड फॉर्म, एंड यहाँ पर टाइम इंडिकेट किया गया है, आई विजिटेड द जू लास्ट ईयर। और भी आप कह सकते हैं जैसे ही किल्ड द स्नेक यस्टरडे, यहाँ पर भी यस्टरडे वर्ड का यूज किया जा रहा है, तो ऐसे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप। और आप कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस की कैटेगरी जब आप देखते हैं तो इनमें किन किन चीज़ों को एक्सप्रेस किया जा सकता है। सेकेंड आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल, to express a habitual or regular action, regular
एक्शन इन द पास्ट, राइट। कैसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं? जैसे पंडित नेहरू पेड अ विजिट टू मनाली एवरी ईयर। एक लास्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं। पंडित नेहरू लेड या पेड अ विजिट, पेड अ विजिट टू मनाली एवरी ईयर, राइट। यहां पर पास्ट हैबिट को शो किया जा रहा है, रेगुलर एक्शन को पास्ट की शो किया जा रहा है। ये वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट में इसलिए काउंट होगा। तो यहां पर ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन अ पास्ट, करेक्ट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहां पर टू शो पास्ट हैबिट, टू शो पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट को शो करने के लिए आप किस तरीके से यूज करते हैं सेंटेंस में? आप यूज करेंगे वुड एंड यूज टू का। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बहुत ध्यान से सुने और ध्यान से देखें इसको कि किस तरह से हम वुड एंड यूज टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड गो टू मॉर्निंग वॉक एवरी डे। आई वुड गो टू मॉर्निंग वॉक एवरी डे, यानी कि मैं प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक जाया करता था। अब यहां आपने यूज किया वुड का, राइट। अब यहां पर आप इस सेंटेंस को यूज टू के यूज से भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू गो टू मॉर्निंग वॉक एवरी डे, करेक्ट। यहां पर आपने वुड का यूज किया और यहां आपने यूज टू का यूज किया। दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज टू का और वुड का यूज करते हैं। यहां पर कब इनका यूज करते हैं? जब हम कोई पास्ट हैबिट को शो करते हैं, राइट। पास्ट हैबिट को शो करने के लिए भी हमें वुड का यूज करना होता है। नेगेटिव इंटरोगेटिव पहले ही आप डिस्कस कर चुके हैं हम आपसे, और यहां पर वुड एंड यूज टू का यूज आपने सीखा। कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। जैसे हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में आपकी पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे। हिंदी का भी मैं लिख सकता हूं आपको कि हिंदी सेंटेंस अगर जैसे यूपी बोर्ड में टेंसेज आते हैं और स्टोरी बच्चों को बनाने के लिए आती है, और अगर हम सीबीएसई और आईसीएसई की भी बात करें तो बच्चों का, चूंकि हमारी लैंग्वेज हिंदी है, कभी कभी ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जहां पर आप हिंदी में थॉट आ रहा है आपको और उसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे, किस कैटेगरी के सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। तो एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं आपके हिंदी में, एंडिंग वर्ड्स इन हिंदी और ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, या, शका, सकी, सके। इस तरीके के वर्ड होते हैं जिनसे आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का जाएगा। जैसे वह स्कूल गया, या, राइट, तो ही वेंट टू स्कूल। वह झूठ बोला करता था, ता था, तो ही यूज्ड टू टेल ए लाई या ही वुड टेल ए लाई। आप इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। वह मंदिर जाया करता था, ही यूज्ड टू गो टू टेम्पल, राइट। वह कल बाजार क्यों नहीं गया, तो वाई डिड ही नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के बहुत सारे सेंटेंसेस आप स्टोरीज में कोई इंसिडेंट, कोई स्टोरी बताने के लिए आप यूज करते हैं। तो बहुत ही इजी ये सेंटेंस है। और सबसे विशेष बात है कि अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा टेंस है जिसमें आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसा कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे आप। कब करेंगे? जब सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट का होता है, राइट। तो ये हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप, मुझे लगता है, जब प्रैक्टिस करेंगे टेंसेस की
तो डेफिनेटली आप इसको अच्छे से बना सकते हैं. सो ऑल द स्टूडेंट like and subscribe the channel. यदि आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरीके की मैं वीडियो आपसे, एजुकेशनल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा. और नो डाउट इन वीडियोज को आप अगेन एंड अगेन जब देखेंगे तो आपको ग्रामर इजी हो जाएगी और आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, स्पोकन भी आपका इम्प्रूव होगा. किसी भी तरीके की कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं. मैंने नंबर आपको पीछे भी शेयर किया, आप नंबर नोट कर सकते हैं 9927128104. आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं. कोई किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है आपका, इंग्लिश से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड, या कोई एडवाइस है आपकी, आप मुझे शेयर करिए. आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट दैट. थैंक यू वेरी मच.